नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुदर्शन चक्र भगवान शिव का है या भगवान विष्णु का है या भगवान श्री कृष्ण का है। क्योंकि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था कि इसे छोड़ने के बाद यह लक्ष्य का पीछा करता था और उसका काम तमाम करके वापस छोड़े गए स्थान पर आ जाता था। चक्र को भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली पर घूमते हुए बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर वो सुशोभित है। सभी देवताओं के पास चक्र होते थे। चक्र सिर्फ उस मानव को ही प्राप्त होता था जिसे देवता लोग नियुक्त करते थे। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र कैसे मिला या भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र कैसे मिला, इसका उल्लेख हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। हम पहले भगवान विष्णु की बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण, हालांकि दोनों एक ही हैं, पर भगवान विष्णु के पास कैसे पहुंचा और भगवान श्री कृष्ण के पास कैसे पहुंचा, इसका उल्लेख हम आपको बताने जा रहे हैं। एक बार जब दैत्यों के अत्याचार बहुत बढ़ गए थे, तभी सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना की। आराधना करने के बाद भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए। वो लंबी सी कहानी है कि भाई वो फूल चढ़ाना था, कुछ फूल कम पड़ गए थे, तो भगवान शिव ने उनकी परीक्षा ली और फाइनली विष्णु की भक्ति देखकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और श्रीहरि के समक्ष प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब विष्णु ने दैत्यों को समाप्त करने के लिए अजय शस्त्र का वरदान मांगा। तब भगवान शंकर ने विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। विष्णु ने उस चक्र से दैत्यों का संहार किया। तो इस प्रकार देवताओं को दैत्यों से मुक्ति मिली तथा सुदर्शन चक्र उनके स्वरूप के साथ सदैव के लिए जुड़ गया। और फिर भगवान विष्णु और श्री कृष्ण ने इस चक्र से अनेकों राक्षसों का वध भी किया है। अब सवाल यह है कि हकीकत क्या है। अब हम आते हैं भगवान श्री कृष्ण पर। चक्र को छोटा लेकिन सबसे अचूक अस्त्र माना जाता था। सभी देवी देवताओं के पास अपने अपने अलग अलग चक्र होते थे और उन सभी के अलग अलग नाम भी थे। शंकर जी के चक्र का नाम था भवरिंदु, विष्णु जी के चक्र का नाम कांता चक्र और देवी का चक्र मृत्यु मंजरी के नाम से जाना जाता था। सुदर्शन चक्र का नाम भगवान कृष्ण के नाम के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने ही किया था, जो मैंने ऊपर आपको एक घटना बताई। प्राचीन और प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार इसका निर्माण भगवान शंकर ने किया था। निर्माण के बाद भगवान शिव ने इसे श्री विष्णु को सौंप दिया। जरूरत पड़ने पर श्री विष्णु ने देवी पार्वती को प्रदान कर दिया। पार्वती ने इसे परशुराम को दे दिया और भगवान कृष्ण को यह सुदर्शन चक्र परशुराम से मिला। शिव का अस्त्र तो त्रिशूल है। तो भाई सभी अस्त्र शस्त्र जो हैं अपने अपने देवताओं के सबके पास हैं। अब हम आते हैं कि भाई श्री कृष्ण तक ये जो सुदर्शन चक्र है कैसे पहुंचा। इसकी अपनी एक कहानी है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कहानी नहीं, जो हकीकत है कि भगवान परशुराम ने भगवान कृष्ण को कैसे दिया और भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग कब किया, वो घटना हम आपको बताते हैं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। देखिए, भगवान श्री कृष्ण गोमांतक पर्वत पर गए थे। क्यों गए थे, उसका वजह था, उन्हें सुदर्शन चक्र चाहिए था। कंस को तो उन्होंने मार दिया था। कंस वध के बाद जरासंध, ये सारे जो राजा थे ये इनके पीछे पड़ गए, जो उनके अगेंस्ट में थे, और उसके कारण यादवों को प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण को मथुरा बहुत कम उम्र में छोड़ना पड़ गया था। दक्षिण में यादवों के 4 राज्य थे।
पहला राज आदि पुरुष महाराजा यदु की 4 नाग कन्याओं से प्राप्त 4 पुत्रों ने स्थापित किया था। यह राज मुच्च कुंद ने दक्षिण ऋक्षवान पर्वत के समीप छाया था। दूसरा राज पद्मावत महाबलेश्वरम के पास में था। यदुपुत्र पद्मवर्ण ने उसे सहाद्री के पठार पर वेन्या नामक नदी के तट पर बसाया था। उसके बाद पंचगंगा नदी के तट पर बसी करवीर नामक वेद कालीन विख्यात नगरी भी इसी राज्य के अंतर्गत आती थी। इस पर श्रृंगाल नामक नागवंशीय मांडलिक राजा का आधिपत्य था। करवरी नगर के दक्षिण काशी कहा जाता था ये, और इसके दक्षिण में यदुपुत्र सारस का स्थापित किया हुआ तीसरा राज्य था क्रौंचपुर। इस राज्य को वनस्थली राज्य भी कहा जाता था। और चौथा राज्य यदुपुत्र हरित ने पश्चिम सागर तट पर बसाया हुआ था। और इन चारों राज्यों में अमात्य विपृथु ने पहले ही दूतों द्वारा संदेश भिजवाए थे कि श्री कृष्ण पधार रहे हैं। अब पद्मावत राज्य में वेन्या नदी के तट पर भगवान परशुराम निवास करते थे। तो पहली मीटिंग में ही उन्होंने सुदर्शन चक्र नहीं दे दिया था। तो महेंद्र पर्वत से अर्थात पूर्व समुद्र से परशुराम नौकाओं में से अनेक शिष्यों सहित पद्मावत राज्य में आए थे। संपूर्ण आर्यावर्त में मंत्र सहित ब्रह्मास्त्र विद्या देने की क्षमता अकेले परशुराम में थी और वो सर्वश्रेष्ठ थे। अब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलना चाहते थे और उनसे मिलने के लिए कई नदियों को क्रॉस करके फाइनली वहाँ पहुँचते हैं परशुराम जी के पास। और सभी के स्वागत के लिए परशुराम द्वारा भेजे गए कंधों पर चमकते हुए परशु लिए 2 जटाधारी उन्हें रिसीव करने के लिए आते हैं। तो आश्रम के प्रवेश द्वार पर भृगुश्रेष्ठ परशुराम और सांदीपनी उनके स्वागत के लिए खड़े थे। दोनों ने श्री कृष्ण और दाऊ को गले लगा लिया था और आश्रम में परशुराम ने सभी को फलाहार खिलाया और रुकने की व्यवस्था भी वगैरह कर दी। तो यहाँ पे परशुराम जी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने साथियों के साथ नैसर्गिक संरक्षण प्राप्त गोमंतक पर्वत पर चले जाओ। तुम्हारे लिए मैंने अब तक एक अमूल्य उपहार संभाल कर रखा है। एक्चुअली में वो सुदर्शन चक्र की ही बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि मैं किसी और को तो दे नहीं सकता और तुमसे अच्छा योग्य मुझे कोई दिख नहीं रहा है, पर फिलहाल तुम गोमंतक पर्वत पर चले जाओ। अब भगवान श्री कृष्ण गोमंतक पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर दाऊ और श्री कृष्ण ने अपने कुछ साथियों सहित संपूर्ण पर्वत को घूम घूम कर देखा, जंगल का मुआयना किया। अभी यहाँ एक ही माह हुआ था कि जरासंध को पता चल जाता है कि भाई श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे हुए हैं। वो तो पीछे पड़ा हुआ था और अपनी सेना लेकर वहाँ पे धमक जाते हैं। अब यहाँ पर भयंकर युद्ध होता है और यहाँ पे जरासंध को भागना पड़ता है। जरासंध और शिशुपाल दोनों ही थे और दोनों को वहाँ से भागना पड़ जाता है। उनको इतना मौका ही नहीं मिल पाता है कि वो युद्ध की तैयारी करें। अब इस विजय के बाद एक दिन श्री कृष्ण अपने भाई दाऊ और साथी विपृथु और कुछ गिने चुने यादवों के साथ परशुराम से मिलने गए और उनको जरासंध के आक्रमण का हाल भी बताया। अब परशुराम कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझे तुम्हारी आंखों में अपना उत्तराधिकारी दिखाई दे रहा है और वो उपहार मैं तुम्हें सौंपता हूं जिसके तुम एकमात्र योग्य हो, जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहली मुलाकात में बताया था। तब परशुराम अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे मंत्र बुदबुदाते हैं, वैसे मंत्र जो भगवान श्री कृष्ण ने पहले कभी नहीं सुने थे। और फिर तभी एक तेज प्रकाश के साथ संपूर्ण आश्रम चकाचौंध हो जाता है, सबकी आंखें चुंधिया जाती है। जब प्रकाश मध्यम होता है तब उन्होंने देखा कि परशुराम की दाहिनी तर्जनी पर 12 आरों वाला बजनाभ गर घूमने वाला सुदर्शन चक्र घूम रहा है और उसे देखकर सभी चकित होकर भयभीत हो गए। परशुराम के तर्जनी पर घूमता हुआ चक्र स्पष्ट दिखाई दे रहा था। परशुराम ने नेत्र संकेत से श्री कृष्ण को नजदीक बुलाया, कान में कहा कि प्रत्यक्ष ही देखो।
इस सुदर्शन चक्र के प्रभाव को। उन्हें मंत्र बुदबुदाते उस तेज चक्र को प्रक्षेपित कर दिया और वो तेज गति से वेन्या नदी को पार कर आंखों से ओझल हो गया। कुछ ही देर बाद वो पुनः लौटता हुआ दिखाई दिया और उसी वेग से लौटकर पुनः तर्जनी उंगली पर स्थिर हो गया। परशुराम ने पूछा, कुछ मंत्र बुदबुदाया और फिर जैसे प्रकट हुआ था वैसे ही लुप्त हो गया। तब परशुराम ने श्री कृष्ण को आचमन कराकर उनको सुदर्शन की दीक्षा दी। कहते हैं कि आज से मेरे इस सुदर्शन चक्र के अधिकारी तुम हो गए। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचता है सुदर्शन चक्र और कहते हैं परशुराम की, हे वासुदेव, इसकी जन्म कथा तो तुम जानते ही हो। सबसे पहले शिव के पास था, इससे त्रिपुरासुर की जीवन लीला समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद ये विष्णु, और जैसे विष्णु कहते हैं तो बोलते हैं कि ऐसा बोलकर परशुराम जी मुस्कुराते हैं, बोलते विष्णु क्या है, यह मैं तुम्हें क्या बताऊं वासुदेव श्री कृष्ण, तुम जानते ही हो। फिर बोलते हैं कि विष्णु के बाद यह चक्र अग्नि के पास था। अग्नि ने वरुण को दिया और वरुण से यह मुझे प्राप्त हुआ। तो हे वासुदेव, बलराम के हल से इस धरती में बीज बोने हैं और इस सुदर्शन चक्र से इस धरती की रक्षा करनी है तुम्हें, और इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूं। और इस तरह उनको सुदर्शन चक्र मिल जाता है। अब सवाल था कि भाई सुदर्शन चक्र का पहला उपयोग भगवान श्री कृष्ण ने कब किया। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।